बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल की भिंडी। ठीक है, ढाबा स्टाइल में जो भिंडी बनती है वो रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी भिंडी बनके तैयार होती है। बिल्कुल खिली खिली खड़ी खड़ी सी भिंडी बनके तैयार होगी। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे। ठीक है, 3 पाव ये हमने भिंडियाँ ली हैं। भिंडियाँ हमने छोटी ली हैं, बड़ी बड़ी नहीं ली। ठीक है, वो कच्ची होती है भिंडियाँ। ठीक है, 3 पाव भिंडियाँ लेंगे, हमने उसको काट लिया है। फिर हमने 3 चम्मच घी ली हैं, उसमें हमने 3 अदद प्याज काट के रखी है। इसको हम भगार करेंगे। इसका 3 अदद प्याज के हैं। ये बड़ी वाली होती है ना प्याज, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली जो प्याज होती है ना, वो है ये। ठीक है, इसके आप इसको भगार की तरह काट के 3 चम्मच हमने घी डाले हैं हंडिया में। ठीक है, घी दिखाना हम भूल गए थे। इसको अच्छी तरह सोटे होने देंगे पहले हल्की आंच पे, फिर इसको थोड़ा सा हम तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे प्याज को ना। एकदम तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाते हम शुरू में प्याज को। इसको हल्के हल्के से चम्मच चलाते रहिएगा बीच बीच में, ये जले नहीं ना साइडों में से। देखिए हमारी सोट हो गया, हमने आँच को तेज़ कर दिया है। अब इसको हम भूनेंगे, भूनते रहें। ढाबा स्टाइल में बनती है भिंडी, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल खड़ी खड़ी सी, खिली खिली सी, बहुत अच्छी बनती है। आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। स्किप करिएगा तो आपका नुकसान होगा। इस भगार का इसका क्या होगा हम इसको आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, इसको हम अभी भगार कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम भगार करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, जलना नहीं चाहिए भगार। ये हो गया हमारा भगार तैयार। इसको हम निकाल लेंगे। इतना ही ब्राउन करना है, अब ज़्यादा काला नहीं करना, इतना ही ब्राउन करना है इसको। ठीक है, कभी आप समझा आपने तो काला कर दिया, नहीं, इतना ब्राउन। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन ये डालेंगे। ठीक है, इसका थोड़े से इसको ब्राउन कलर आने देंगे। चम्मच चलाते रहिएगा इसमें भी ना, और जो काला भगार हो वो हटा दिएगा इसमें से आप। ठीक है, लहसुन वगैरह ये दोनों जब महक देने लग जाएं, खुशबू आने लग जाए और ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखें ब्राउन हो गया ये हमारा लहसुन, बिल्कुल चुना सा हमने पानी ऐड करा इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्चें, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जो भी पसंद हो। ठीक है, और इसमें हमने नमक ऐड करना भूल गई थी मैं। नमक इसमें हमने 1.5 चम्मच ऐड करा है। ठीक है, नमक मैं दिखाना भूल गई थी, मैं ऐड करना भी भूल गई थी। अब ये हमने टमाटर लिए हैं, 3 पाव टमाटर लिए हैं। ठीक है, इसे मैंने एक हटा लिया था 3 पाव में से ना, तो इसलिए मुझे बताने में आपको वो हुआ। अब ये देखें टमाटर हमारे सोटे हो गए, बिल्कुल नरम पड़ गए। बिल्कुल टमाटरों का आप पेस्ट बना लिएगा। ठीक है, पेस्ट बन जाए अच्छी तरीके से इसका। फिर इसमें हम थोड़ी सी आपको बताते हैं क्या करना है आगे जाके। इसमें हम थोड़ी सी दही डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच के हिसाब से इसमें दही डालिएगा आप। ठीक है, और जब भी आप दही डालें तो ध्यान रखिएगा चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच ले लीजिएगा दही के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे टमाटर हैं। दही से ना भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करिएगा, बताइएगा मुझे आप लोगों को भिंडी की रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि अभी हमने दही को डाला है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे। अब इसको चेक करेंगे, देखें भून चुका है हमारा। अब इसमें हम मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हमने लिए हैं 10 से 12, जितनी आप लोगों को पसंद आप उतनी डाल दें। ठीक है, साबुत ही डालिएगा, काट के नहीं डालिएगा। प्लीज़ आप लोग बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, और आप लोगों को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हम आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें, कि इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। अब इसमें हम भिंडी को ऐड करेंगे। ठीक है, भिंडी को ऐड कर रहे हैं इसमें,
और 2-3 चम्मच चलाएंगे। अच्छा, इसमें पानी ऐड नहीं करना। भिंडी को गलाने के लिए, सोटे करने के लिए पानी ऐड नहीं करिएगा। पानी मैं बताऊंगी कितना ऐड करना है, सिर्फ 2 से 3 घूंट होता है, सही है, वो ऐड करिएगा पानी का, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। हमें इसी पानी में दम लगा के इसको पकाना है। ये देखें कैसी खिली खिली और खड़ी खड़ी हमारी भिंडी बनी है, नरम बुलाई। आप एक दफ़ा बनाएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। अच्छा, जो हमने आप भगार करके रखा था ना, वो अब हमने इसमें डाला, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस बघार से ही पूरी रेसिपी का एंड में जो ऐड होता है ना, और जो हमारी रेसिपी फिर तैयार होती है, तो इस बघार से ही हमारी रेसिपी का टेस्ट आता है। ये ढाबा स्टाइल की है। मेरे भाई ने खाए थे किसी ढाबा पे, तो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने उनसे पूछ के मुझे बताई थी कि ऐसे बनाना भिंडी। मैंने बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी खिली खिली बनी है भिंडी। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। कुछ बनाते हैं बिल्कुल भिंडी को हलवा बना देते हैं, भिंडी को ऐसा बना देते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसी खिली खिली, एक एक दाना इसका खिला खिला है। आप खुद देख के बताइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। कि इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे नई नई भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखें माशाल्लाह से एक दाना भी इसका, एक भिंडी का वो भी नहीं पिचका हुआ, माशाल्लाह से इतनी नरम मुलायम भिंडी बन के रही है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी वक्त पे। और प्लीज़ कोई गलती हो गई है बोलने में, बात करने में, तो माफ़ कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।